कुछ सालों में मुंबई अपनी उत्तर की तरफ बढ़ती गई और जैसे ही मुंबई में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होता गया, मुंबई की समस्याएं भी उतनी बढ़ती गई। चाय, वड़ा पाव और चुनाव की चर्चा के तहत आज हम हैं उत्तर मुंबई के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ के तीनों उम्मीदवार होंगे, तीन प्रमुख उम्मीदवार होंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे क्या समस्याएं हैं यहाँ की। हमारे साथ यहाँ के मौजूदा विधायक राजहंस सिंह होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे क्या काम उन्होंने किए हैं, किस तरह का उनका एजेंडा रहेगा। उसके साथ ही साथ हमारे साथ होंगे भाजपा के मोहित कंबोज, जो इस बार शिवसेना से अलग थलग होकर लड़ रहे हैं, और हमारे साथ होंगे एनसीपी के अजित रावराणे, जो भी अपने गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं। क्या समस्याएं हैं दिंडोशी की, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मौजूदा विधायक राजहंस सिंह के पास, उनसे पूछते हैं कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मुद्दा है विकास का। यहाँ पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के 20 साल तक विधायक थे जी। 20 साल तक विधायक थे और कोई भी काम नहीं हुआ था। 20 साल का बैकलॉग 5 साल में भरने की पूरा प्रयत्न, पूरी कोशिश किया। जिस तालाब पे चल रहा है 20 साल से ये तालाब बना हुआ नहीं था। ये मेरे कार्यकाल में मैंने 3 साल में से इस तालाब को बनाया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। दिंडोशी का विकास, यही हमारा नारा रहेगा। जिस प्रकार से 20 साल तक यहाँ पर सेना भाजपा का विधायक रह के कोई भी काम जिस प्रकार से होने, यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी जी। पूरे दिंडोशी विभाग में आप समझिए कि 95% स्लम है, 5% से बिल्डिंगें, इमारतें हैं। बुनियादी सुविधा नहीं, जो कि शौचालय, गटर, पानी, ये बुनियादी सुविधा होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। उसे पूरा करने में पूरा समय जा रहा था। मोहित कंबोज आपके पास आते हैं, आपसे जानते हैं। 20 साल तक आपके गठबंधन के यहाँ पर विधायक थे, भले ही आज आप गठबंधन के साथ नहीं लड़ रहे हो, लेकिन भाजपा और शिवसेना के यहाँ पर पहले विधायक हुआ करते थे, कुछ काम नहीं किया। ये कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने ही काम किया, 20 साल का काम 5 साल में कर दिया। देखिए, लास्ट 20 साल से बीजेपी का यहाँ पे विधायक नहीं था, सेना का विधायक थे। 24 साल से 25 साल से तो हम यहाँ पे लड़ ही नहीं रहे। लेकिन तब तो आप साथ थे। साथ थे, आपकी बात सही है, लेकिन उसकी नाराजगी जो शिवसेना ने काम नहीं किया, या जो हमारे बड़े भाई 5 साल से यहाँ पे बोलते उन्होंने कार्य किया है, वो कार्य सबके सामने है। क्या कार्य हुआ है, क्या कार्य नहीं हुआ है। जिस हिसाब से मोदी जी डेवलपमेंट की बात बोलते हैं, देश में अभी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डेवलपमेंट ही उनका मैनिफेस्टो है। आने वाले समय में आप देखेंगे दिंडोशी को एक विकासलित क्षेत्र बनके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नजर आएगा। एक बात मोहित कंबोज ने कही कि पिछले 20 सालों में शिवसेना का विधायक था, भाजपा का नहीं, तो जो मनमुटाव है वो तो नजर ही आ रहा है कि अलग थलग शिवसेना और भाजपा लड़ रहे, किस तरह से लड़ रहे। दूसरा एक पक्ष हमारे साथ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के यहाँ पर उम्मीदवार है अजित रावराणे। आपके सहयोगी दल थे पिछले 5 साल तक, राजहंस सिंह कांग्रेस से लड़े थे, आप दोनों एक साथ में चुनाव लड़े थे। इस साल अलग अलग है, विकास का मुद्दा लेकर जा रहे, क्या वही मुद्दा आपका है? मेरा भी मुद्दा, मैं यहाँ का स्थानिक, मैं यहाँ के कुरार दिंडोशी क्षेत्र में रहने वाला एक ही उम्मीदवार जो अजित रावराणे हैं, और मेरा विकास मेरे कार्यकाल में, मैं 2007-2012 में मैं खुद नगर सेवक था। मैं 300 वोट से जीत के आया था, और मेरी वाइफ 2012 में 4000 लीड लेके जीत के आई थी। मेरा भी मुद्दा विकास का है। मेरे वार्ड में विकास के मुद्दे के ऊपर मैंने 2012 में अच्छी तरह से लड़ाई रख के लोगों के सामने रख के मैं अच्छा वोट लेकर जीत के आया है। मैं एक वार्ड पकड़ के नहीं बैठा, पूरे दिंडोशी क्षेत्र में हमेशा मेरा काम चालू रहता था, हमेशा काम किया है। और मैं एक ऐसा उम्मीदवार है जो दिंडोशी क्षेत्र में रहता हूँ। तो स्थानिक उम्मीदवार का यह कहना है, चुनाव का मुद्दा है, विकास का मुद्दा को लेकर बातें जनता से जानते हैं। जब विकास की बात होती है, क्या वाकई में विकास हुआ है? लोगों से जानते हैं कि वाकई विकास हुआ है यहाँ पर? जी, जैसे कि हमारे विधायक जी बोल रहे हैं विकास हुआ है, ठीक है, तो हम भी पहले हम भी 3000 पे नौकरी करते थे, आज 20-25 हज़ार रुपया सैलरी मिल रही है। तो वो विकास तो धीरे धीरे होता ही रहता है। इन्होंने कहा कि यूपी वालों ने कुछ नहीं किया, शौचालय बांधने का काम यूपी के आमदार ने किया था, गजानन कीर्तिकर जी ने, ठीक है जी। और पानी का सब कुछ व्यवस्था तब से ही है। उसके बाद जो व्यवस्था चरमराई है, वो व्यवस्था कभी सुधरी नहीं। कुछ सड़कें ऐसे हैं, खाली फॉरेस्ट के नाम पे वहाँ नारियल तोड़ा जाता है, लेकिन सड़कें बन नहीं रही है। ठीक है, विकास नहीं हुआ इनका कहना, पहले ही काम हो चुका था, इन्होंने काम नहीं किया। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा विकास हुआ है, और ये विकास पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ के आमदार राजहंस सिंह जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर विकास हुआ है। कई सारी बुनियादी सुविधा यहाँ पर नहीं थी, जैसे कि पानी की समस्या काफ़ी थी यहाँ पर रास्तों की बहुत ही दुर्दशा थी। उन सारों कामों को राजहंस सिंह के नेतृत्व में किया गया है। बहुत सारा विकास राजहंस सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ है। नमस्कार,
चाय, वड़ा पाव और चुनाव की इस चर्चा में आज हम हैं मध्य मुंबई के सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। 2009 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने सीट जीती थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर के चलते यहां पर शिवसेना को काफी बड़ी यहां पर बढ़त मिली थी। आज इस चर्चा में हमारे साथ चारों पार्टियों के यहां पे प्रतिनिधि होंगे, जिसमें उम्मीदवार भी है और उनके प्रतिनिधि भी। कांग्रेस के यहाँ के वर्तमान जो विधायक है उनके बेटे समित शेट्टी हमारे साथ होंगे, जगन्नाथ शेट्टी के बेटे यहाँ के विधायक हैं। एमएनएस की तरफ से हमारे साथ होंगे बाबा कदम, एनसीपी की तरफ से म्हाडा बोर्ड के चेयरमैन प्रसाद लाड, वड़ा पाव और चाय के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे कृष्णा नेड़गे शिवसेना की तरफ से। जानेंगे क्या हाल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्या समस्या है, लोगों से भी जानेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनके बेटे समित शेट्टी, जगन्नाथ शेट्टी के बेटे। क्यों लोग आपको वापस चुनकर दे? हमने यहाँ पर काम किया है, काम के बलबूते पर सारे लोगों का जितनी जनता है हमारे पास, जब जो भी हमारे पास समस्याएं आई हैं उनका सबका काम करने के लिए। और मेरे डैडी को बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, उसके हिसाब से हम वहाँ पर जो लोगों ने हमको चुनकर दिया है 2 बार, और वो भी सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से, उसके बलबूते पर, लोगों के भरोसे के बलबूते पर, हमारे काम के भरोसे के बलबूते पर हम चुनकर आने का। लोगों का भरोसा और काम के बलबूते पर चुना जाएगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा इस बार शिवसेना से। हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी और शिवसेना चूंकि अलग लड़ रहे हैं, शिवसेना से इस बार चुनौती होंगी। कृष्णा से जानते हैं शिवसेना के, इनका कहना है कि इनके काम के बलबूते पर लोग इनको वापस चुनकर देंगे। क्या शिवसेना सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं है। इस एरिया में क्या विकास हुआ है यहाँ के लोगों को आप पूछ सकते हो। कुछ भी विकास नहीं हुआ है, खाली विकास के नाम पे बोला जाता है। 10 साल तो हमारे जगन्नाथ शेट्टी साहब हमको कभी दिखे भी नहीं है इस एरिया में। हमारे जो अभी कैंडिडेट मंगेश आतंकवार जी 15 साल यहाँ से नगर सेवक है और कंटिन्यू जीतते आते हैं। इस बार उनको पार्टी ने चांस दिया है और इस बार वही जीतेंगे, विकास के नाम पे वही जीतेंगे। दिखाई नहीं देते कभी यहाँ पर विधायक, इनका कहना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हम जानते हैं, आप पिछले बार भी इस चुनाव के मैदान में थे, इस बार भी है। दोनों का ये कहना है, इनका कहना है कि काम के बलबूते पर, इनका कहना है कि यहाँ पर विधायक दिखाई नहीं देते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या भूमिका है? सर्वप्रथम आज तक वाल्यांचा आम्ही आभारी आहोत की त्यांनी एक मराठी संस्कृत वडापाव आणि चाय हा विषय घेऊन एक चर्चासत्र ठेवलेला आहे। त्याबद्दल मी त्यांचा हिंदी में लोग देश में देखना चाहते हैं इस कार्यक्रम को। उनका मैं आभारी हूँ जिन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति का वडापाव और चाय का प्राधान्य देके जो कार्यक्रम रखा है, उसके लिए उनका मैं आभारी हूँ जी। आज जो चर्चा चालू है, यहाँ के एमएलए अपने जो इतने साल 15 साल से यहाँ पे है, उन्होंने विकास किया करके कह रहे हैं, लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है विकास? कहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड है, तरन तालाब है, कौन सी बड़ी चीज बनाई है जिन्होंने यहाँ पे हम कर सकते। धारू जैसे एरिया में अगर तरन तालाब स्कूल एकेडमी होती है, यहाँ पे एक बड़ी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, बीएमसी स्कूल खाली होती जा रही है। एमएलए कर रहे क्या रहे? स्लम बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहे, स्लम्स बढ़ रहा है। यहाँ पर स्लम्स की बहुत बड़ी समस्या। और यहाँ से जो एनसीपी के उम्मीदवार है, इस बार कांग्रेस और एनसीपी अलग थलग लड़ रही है। म्हाडा की बहुत सारी कॉलोनीज इस एरिया में, और म्हाडा के बोर्ड के चेयरमैन ही प्रसाद लाड यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं, आपके सहयोगी थे कांग्रेस पिछले साल, क्या आपको कुछ काम दिखाई दे रहा है यहाँ पर उनका? निश्चित रूप से मैं किसी के ऊपर आरोप करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं विकास के मुद्दे पे काम करना चाहता हूँ। और मैंने 2.5 साल में जो म्हाडा का चेयरमैन होने के नाते यहाँ पे जो काम किया है, फिर वो प्रतीक्षा नगर हो, एंटोपिल म्हाडा कॉलोनी हो, या बंगालपुरा म्हाडा कॉलोनी हो, या इतर पूरे मुंबई का मैं विषय लेके बात कर रहा हूँ कि मेरे से जितना बन सके उतना मैंने काम करने का कोशिश की है। और मैं ये चुनाव 5 एस के ऊपर लड़ना चाहता हूँ, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये 5 विषय को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। इस 5 विषय को लेकर अगर मैं ये चुनाव लड़ता हूँ तो ये चुनाव क्षेत्र में 60% स्लम का भाग है, 20% गवर्नमेंट म्हाडा कॉलोनीज और गवर्नमेंट कॉलोनी एमएमआरडीए कॉलोनी का भाग है, और 20% लोग जो डेवलप एरियाज में रहते हैं। मैं इन सभी लोगों के लिए 2,60,000 वोटों के लिए अलग अलग कंसेप्ट लेके काम करने की कोशिश है। और मेरा यही कोशिश रहेगी कि किसी के ऊपर मैं आरोप करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं विकास के ऊपर और लोगों की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की शिक्षा के ऊपर बात करके इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं। विकास, सुरक्षा और शिक्षा का मुद्दा लेकर प्रसाद लाड कह रहे हैं यहाँ पर चुनाव होगा। यहाँ के वोटरों का नब्ज टटोलने के लिए आज हम आए हैं घाटकोपर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र। घाटकोपर वेस्ट के बारे में अगर बात करें तो मुंबई उत्तर पूर्व का इलाका है, और ये विधानसभा क्षेत्र अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो विधायक चुनकर आए थे राम कदम,
वो बीजेपी के पूनम महाजन को हरा कर आए थे, जो कि इस वक्त सांसद हैं। और इस वक्त जो राम कदम है खुद बीजेपी में आ गए हैं। राम कदम जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दूसरी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम परिचय कराना चाहेंगे आपका। नासिर खान है हमारे साथ कांग्रेस से और संजय भालेराव हैं एमएनएस से। जनता से सवाल लेने के पहले एक सवाल जो सबके मन में है कि आखिर क्या वजह थी कि आप एमएनएस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किए? देखो, एक होता है कि पार्टी छोड़ना और दूसरा होता है कि पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होने जैसी परिस्थिति का निर्माण होना। जिसे पार्टी छोड़नी है वो कोई श्राद्ध पक्ष का या पितृपक्ष का इंतजार नहीं करता, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कोई अच्छे कर्म नहीं होते। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अच्छा काम करने के बाद भी 80,000 लोगों की मैंने यात्राएं निकाली, लगभग 60,000 बहनों ने मुझे राखी बांधी, 250 के ऊपर बोरिंग मैंने अपने धन से कराई। भारत के अंदर पहला 24 घंटा खुला रहने वाला कार्यालय मैंने घाटकोपर में शुरू करा, जिसे दरवाजा ही नहीं 24 घंटा वहाँ खुला है। कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग के ऊपर आरोप आ रहा है कि आप लोगों ने उतना धन नहीं दिया जो कि पुनर्वसन के लिए जरूरी था। देखिए, धन मिलने का जो फंड मिलना है, जितना फंड दूसरे विधायकों को मिलता है उतना फंड उनको भी मिला है। पूरे महाराष्ट्र में सभी विधायकों ने काम किया है। हमारे इनके पहले जो हमारे आमदार या नसीम खान साहब थे, उन्होंने वर्षा नगर पहाड़ी पर, रामनगर पहाड़ी पर बायोवाटर का काम, शौचालय का काम, सभी काम उन्होंने किया है। आप काम नहीं करोगे और फंड का रोना रोगे तो ये नहीं चलने वाला। आप बोलते हो कि सब काम मैंने अपने पैसे से करवाया है, हमेशा इनका बोर्ड लगता है कि मैंने अपने स्वयं खर्चे से करवाया है। इतना फंड मिलता है। यात्रा किसके पैसे? यात्रा करवाने के लिए, भजन सुनने के लिए या इसे नेक काम करने के लिए हमने विधायक चुनकर नहीं भेजा है। हमने गरीबों की शौचालय की डिमांड होती है, गटर की डिमांड होती है, पानी की डिमांड होती है, उसके लिए विधायक चुन के जाता है। यात्रा तो ये बिना करा सकते हैं, अगर आमदार नहीं है तो भी करा सकता है। अगर मुझे इतना देगा पैसा तो मैं भी कराऊंगा यात्रा। मुद्दा भटक रहा है, इनका थोड़ा अध्ययन कम है। अध्ययन करके आते और बोलते तो ठीक है, पहली बार कैमरा के सामने आने के बाद जो मुंह में बात आए वो बोल करके नहीं चलेगा। अब यही कैमरा लोगों के बीच में जो राजनीति से जुड़ा नहीं है उनके बीच में लेकर के जाओ। अरे 250 बोरिंग की है, जो किया है उसको स्वीकार करने में क्या गलती है? विधायक का काम जो होता है रोड गटर का, वो तो मैंने किया ही है। वो छोड़ के भी जो काम किए हैं तो उसका खुले दिल से स्वीकार करना, ये राजनीति के ऊपर उठकर एक अलग उसकी परंपरा है, वो उससे नहीं, उनके समझ में नहीं आ रहा। ये उनका अपना विषय है। एमएनएस के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, संजय भालेराव। संजय, ये बताइए कि आपके प्रतिनिधि हुआ करते थे राम कदम, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है एक बार फिर से एमएनएस के कैंडिडेट को जिताएगी? बेशक। इथे मैं मराठी में बात करूँगा। इथे घाटकोपर वेस्टमध्ये 3,05,000 टोटल वोटर्स आहेत, त्यातले 1,90,000 महाराष्ट्रीयन वोटर्स आहेत। आणि महाराष्ट्रीयन वोटर्स हे कोणत्या व्यक्तीला प्रेम नाही करत, हे संघटनेशी प्रेम करतात। आणि सर्वांचा जो लक्ष आहे, जे त्यांचं प्रेम आहे ते फक्त आदरणीय माननीय राजसाहेब ठाकरे आहेत। राजसाहेब ठाकरेंना बघूनच हे मतदान झालं आहे। जेव्हा राम कदम साहेब जेव्हा आमदार झाले तेव्हा ते पार्टीचे मेंबर पण नव्हते। पार्टीचे मेंबर नसताना पण मनसेने ॲक्सेप्ट करून त्यांना आज आमदार बनवलं आहे।